नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। संसार की नदियाँ केवल जलधारा होती है, पर भारत भूमि में एक नदी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, भक्ति और मुक्ति का द्वार है। वह है गंगा माता। कहते हैं गंगा केवल जल नहीं बल्कि स्वयं भगवान का वरदान है। गंगा का एक बूंद भी पाप नाश कर देती है और गंगा स्नान मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाता है। आज हम आपको सुनाएंगे गंगा माँ की संपूर्ण कथा, उनका अवतरण, महिमा, गंगा स्नान का रहस्य और गंगा से जुड़े दिव्य चमत्कार। तो आइए चले गंगा की शीतल धाराओं में डुबकी लगाएं, केवल शरीर की नहीं आत्मा की भी शुद्धि के लिए। देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार के समय जब भगवान ने ब्रह्मांड को नापा तो उनके चरण से गंगा का उद्गमन हुआ। गंगा को त्रिलोक पावनी कहा गया है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों से प्रवाहित होती है। गंगा पहले ब्रह्मलोक और स्वर्ग में ही प्रवाहित थी। देवता और ऋषि उनकी महिमा का गुणगान करते थे। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। उनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में पाताल गए और ऋषि कपिल के श्राप से भस्म हो गए। मुक्ति का उपाय यही था कि गंगा धरती पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करे। तभी से गंगा अवतरण की आवश्यकता बनी। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया। गंगा प्रसन्न हुई पर बोली, धरती मेरा वेग सह नहीं पाएगी। तभी भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें मुक्त किया। इस प्रकार गंगा धरती पर उतरी और भगीरथ के साथ पूर्वजों का उद्धार हुआ। तभी से गंगा को भागीरथी कहा जाता है। गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनी। उन्होंने 8 वसु देवताओं के रूप में जन्मे पुत्रों को नदी में प्रभावित किया। आखिरी पुत्र भीष्म पितामह बने। इस तरह गंगा का महाभारत में भी विशेष स्थान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, गंगा का जल मात्र स्मरण से पापों को धो देता है। गंगा स्नान का महत्व विशेष पर्वों पर और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति, गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, कुंभ स्नान। गंगा स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह आत्मा की पवित्रता का भी साधन है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा जल अद्भुत है। इसमें बैक्टीरिकल नामक तत्व है जो जब जल को सदा शुद्ध रखता है। इसीलिए गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता। यही कारण है कि इसे अमृत जल भी कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा तट पर मरण या गंगा जल की एक बूंद भी मृत्यु के समय मिल जाए तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे तीर्थ गंगा के कारण ही विशेष माने जाते हैं। गंगा को पतित पावनी भी कहा जाता है, यानी सबसे पापी को भी शुद्ध करने वाली वही है माता गंगा। गंगा भारतीय संस्कृति का प्राण है। गंगा तट पर सभ्यता फली फूली, ऋषियों ने आश्रम बनाए और यहीं से वेद पुराण की रचना हुई। आज भी गंगा भारत की संस्कृति और आस्था का केंद्र है। गंगा आज भी जीवन दायिनी है, परंतु प्रदूषण और उपेक्षा से पीड़ित है। इसे स्वच्छ और निर्मल रखना हर भक्त का कर्तव्य है। गंगा की रक्षा का अर्थ है संस्कृति और जीवन की रक्षा। गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि जीवन देवी है। उनका जल हमें स्नान से ही नहीं बल्कि भीतर के मन को भी शुद्ध करता है।
गंगा माँ का दर्शन, उनका स्पर्श और उनका स्मरण ही हमारे जीवन को पावन बना देता है। आइए हम भी गंगा को केवल आस्था से नहीं बल्कि अपने जीवन का अंग बनाएं, क्योंकि गंगा माँ का सम्मान केवल धर्म नहीं बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार है।